तो क्वेश्चन में जो टीडीएस वाला पार्ट है हम लोगों ने डन कर लिया था। टीडीएस वाला पार्ट जब डन करते हैं तो वहाँ पे रिटर्न कई बार कहता है अपलोड करने के लिए। तो डिस्प्ले में जाते हैं, यहाँ पे जाएंगे स्टैचूटरी रिपोर्ट पे, यहाँ टीडीएस रिपोर्ट पे, यहाँ 26Q। ठीक है ना। तो जब तक का अपना 26Q यहाँ पे देख लीजिए। मेरे में तो कोई अनसर्टेन ट्रांजेक्शन अभी नहीं ला रहा है, इससे पहले भी एरर आ रहा था एक। वो आता है क्यों? क्योंकि रिइम्बर्समेंट एक्सपेंस का जो आप लेज़र बनाते हो ना, तो वहाँ पे यहाँ तो आप नॉट अप्लीकेबल कर देते हो, और वहाँ पे टीडीएस को अनआइडेंटिफाई से हटाना होता है नॉट अप्लीकेबल पे। तो यहाँ पे ध्यान रहे, बाय डिफ़ॉल्ट ये अनआइडेंटिफाइड था, इसको हमने किस पे कर दिया? नॉट अप्लीकेबल पे करना होगा। जैसे आप इसको नॉट अप्लीकेबल पे करोगे तो रिटर्न में अब जो एरर आएगा वो एरर अब ख़त्म हो जाएगा। तो ऑलरेडी अनआइडेंटिफाई से हटा चुका हूँ। ठीक है। तो अब ये कहता है, अगर सपोज़ कि इसको आपको क्या करना है, इसको भी एक्सपोर्ट करने के लिए कह देता है कई बार क्वेश्चन में, हालांकि अपने क्वेश्चन में कहा नहीं है। तो अगर कहता है तो क्या करते, कंट्रोल ई से प्रेस करते हैं, एक्सपोर्ट में कॉन्फ़िगरेशन। पहला तो किस फॉर्मेट में करने के लिए कहता है, नॉर्मली पीडीएफ फॉर्मेट में कहता है, तो पीडीएफ फॉर्मेट में कर दिया। फिर इसके बाद लोकेशन डेस्कटॉप पे हम लोग रखे। तो डेस्कटॉप पे हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डीटी पेपर जनवरी का, उसी में हम लोग डाल देते हैं। कंट्रोल ए, देन एक्सपोर्ट। हो गया सर। तो ये आपका एक्सपोर्ट हो गया किस में? उस फोल्डर के अंदर। प्लस आपको पता है टैली का बैकअप भी लेना होता है। बैकअप लेने सब लोग को आता ही होगा, वाई में जाएंगे, बैकअप डेटा। जैस बताए कौन सी कंपनी है? इनो स्फेयर, है ना। एंड ऑफ लिस्ट। लेकिन हाँ, लोकेशन पहले यहाँ पकड़ा देते, किस जगह पे करना है। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। कहाँ पे? डीटी टेस्ट पेपर। अब यहाँ पे यही कंपनी है, जी हाँ। और एंड ऑफ लिस्ट बैकअप हो गया सर। अब अगर देखोगे डेस्कटॉप के अंदर ये जो फोल्डर है, इसमें टीबी की फाइल भी आ गई, और वो जो है ना, ये जो है टीडीएस का, टीडीएस रिटर्न। तो रिटर्न भी यहाँ पे आ गया। क्लियर सबको? तो टीडीएस का रिटर्न भी इसमें आ गया, अनसर्टेन में कुछ नहीं है। समझ गए सब लोग? डन। अब जो देखते हैं यहाँ पे, वो जो एक्सेल वाला जो क्वेश्चन है, ये कंपुटेशन। अब कह रहा है ऋषि अग्रवाल इज वर्किंग, ये सैलरी का क्वेश्चन है। सैलरी स्ट्रक्चर आपके बुक में भी इस तरह का क्वेश्चन है ऑलरेडी, सेम टू सेम, है ना। तो ऋषि अग्रवाल एबीसी कंपनी में, न्यू दिल्ली यानी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, उनका सैलरी स्ट्रक्चर ये है। इसको आपको एक्सेल पे सॉल्व करना है। तो चलते हैं इसी फोल्डर के अंदर, यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा, यहीं पे आप एक्सेल की फाइल एक क्रिएट कर लीजिए। यहीं से एक्सेल की फाइल मैंने बना दिया। तो और यहाँ पे लिख दिया कंपुटेशन। तो कंपुटेशन करेंगे, जाहिर सी बात आपको फॉर्मेट बनाना पड़ता है, आपको बस फॉर्मेट पता होना चाहिए। कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, है ना। अब यहाँ पे फॉर्मेट बना लीजिए कुछ ऐसा। आपको याद होगा किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो थिक आउटसाइड बॉर्डर यूज़ करिए। अब चलिए लाइन से अब क्या करना है, क्वेश्चन देखते जाइए और यहाँ पे टैक्सेबल सैलरी बनाते जाइए। सबसे पहले बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी देखिए कितना है, 66,000। नेक्स्ट क्या है? बोनस। बोनस भी ऐड होगा। हाउ मच? 9,000 फुल्ली टैक्सेबल। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, है ना, उसे रिसीव कितना हो रहा है? अगर हम देखें, रिसीव हुआ है उसे 30,200, लेस हो जाएगा
है ना, लेस क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन, एग्जेम्प्ट कितना होता है 2400, तो अमाउंट बाहर कर दो, कितना हो गया टैक्सेबल। समझ गए सब लोग। अगला क्या है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। कितना अमाउंट है, इट्स है 6000। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये भी पूरी तरह से टैक्सेबल है। कितना मिल रहा है 12000, पूरा टैक्सेबल। फिर फ्री कार फैसिलिटी तो परक्यूजिट हो गया। मेडिकल अलाउंस, पहले सारे अलाउंसेज उठा लो। मेडिकल अलाउंस कितना है 18000। नेक्स्ट क्या है, फ्री गैस फैसिलिटी तो परक्यूजिट हो गया। लंच अलाउंस उठा लो, यानी मैं लाइन से सारे अलाउंसेज उठा ले रहा हूँ। कितना हो गया 18000। गिफ्ट ऑन दिवाली सब परक्यूजिट्स में आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, इतना करने के बाद अब आते हैं परक्यूजिट्स, नोट कर लेते हैं। परक्यूजिट्स में ये फ्री कार है, फ्री कार फैसिलिटी है ना। तो ये क्या हो गया, ये ध्यान रहे, एग्जाम्प्ट हो गया। अगला क्या है, फ्री गैस फैसिलिटी वाटर सप्लाई, ठीक है। तो ये जो है ना, इसका ही पेमेंट कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है। कंपनी कितना पेमेंट करती है इसका, 4500 पेमेंट कर रही है। तो ये भी आपकी सैलरी में ऐड होगा। फिर गिफ्ट ऑन दिवाली मिला है, सही है ना। तो गिफ्ट ऑन दिवाली जो मिला है ना, आपको पता है रिसीव कितना हुआ है, लेस हो जाएगा इसमें एग्जाम्प्ट 7500, 5000 गिफ्ट एग्जाम्प्ट होता है। फिर है रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन, जिसका लीज रेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जो दोनों में से कम होगा वही आपका क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या होगा, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। आप नॉर्मल लिख सकते हैं एक्चुअल रेंट। कितना दे रहा है कंपनी रेंट, 12000, 14000 सॉरी, 14000 कंपनी रेंट देती है, ठीक है ना। अब फिर क्या हो जाएगा, 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या है, इक्वल टू सम ऑफ, ये पूरा आएगा अलाउंसेस तक, टैक्सेबल अलाउंसेस तक। ये जो सैलरी आता है इसका कितना परसेंट, 10% कर दो। दोनों में से कौन कम है, दोनों में से, इन दोनों में से कम है 14000, तो वही फाइनली आपकी सैलरी में ऐड होगा। ये हो गया आपके मकान की वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसके बाद क्या मिलता है सर, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ भी कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है, यहाँ पे लिख देना आपको इन एक्सेस ऑफ 12%। तो सुन लो, करना कितना चाहिए, इस 66,000 का कितना परसेंट, 12% तक कर सकते थे। 7,920 रुपये इनको करना चाहिए था, बट ये कर कितना रहे, ज़्यादा किए ना। कितना कंट्रीब्यूट किया, 12,000। तो 12,000 में से माइनस कर दो सैलरी का 12%, 4,080 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा किया, ये आपकी सैलरी में ऐड होगा। 7,920 रुपये करना था, इन्होंने किया कितना है, 12,000। तो 4,080 रुपये आपकी सैलरी में ऐड होगा, टैक्सेबल है। इंटरेस्ट, ठीक है ना, यहाँ पे भी होता है इन एक्सेस ऑफ 9.5% से अगर अधिक होता तब ना टैक्सेबल होता। तो ये क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया, सैलरी में नहीं ऐड होगा। नाउ प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर, तो हमारा प्रोफेशनल टैक्स मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है, तो पहले हमारी सैलरी में ऐड होगा फिर माइनस होगा, इक्वल टू सम ऑफ, आ गया कितना, 1,83,080 रुपीज़। ये आपकी हो गई ग्रॉस सैलरी।
लेस हो जाएगा डिडक्शन, है ना। डिडक्शन में आपको पता है क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन और एंटरटेनमेंट अलाउंस, दो डिडक्शंस आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले 16 की क्लॉज आइए, है ना, ये क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेक्शन याद ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिडक्शन लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना था, पहले 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, और 16 की क्लॉज 2 में क्या मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का रिडक्शन, जो कि मिलेगा नहीं इन्हें। क्यों नहीं मिलेगा, 16 की क्लॉज 3 किस चीज़ का रिडक्शन होगा, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स यही कटा है, 1200 रुपये पूरा इनका डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे तो कुछ अमाउंट है ही नहीं, ज़ीरो। तो सर जी टैक्सेबल सैलरी आई कितनी, इसमें से माइनस हो जाएगा सम ऑफ तीनों डिडक्शन, ये हो गया इनकी टैक्सेबल सैलरी। डन सर। और ये भी डन, कंट्रोल एस, सेव कर लीजिए, हो गया सर आपका एक कंपटीशन का क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चन हो गए सर, आपका उसका बैकअप भी इसी के अंदर है। आप सभी को पता है सेम फोल्डर तो अपलोड करना नहीं होता है, आपको पता है इसको क्या करना होगा, जिप करना होगा। बस ध्यान रखिएगा, इसको करने से पहले देख लीजिए इस तरह का जिप कहीं पहले से नहीं ना है, नहीं है। देन इसको यहाँ पे राइट क्लिक कंप्रेस, अब जिप ना करके यहाँ पे कंप्रेस टू विंडो से जिप फोल्ड फाइल कर दिया कीजिए इस तरीके से, तो यहाँ पे हो जाएगा, बन जाएगा। मेरे में थोड़ा टाइम लेता है बिकॉज ड्राइव से कनेक्टेड है। ठीक, समझ गए सब लोग। तो यही फाइनली जो होता है, जिप फोल्डर फाइनली आपको अपलोड करना होता है। क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। थोड़ा सा सैलरी वाला स्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, है ना, वहाँ पे है पॉइंट्स। सो चलिए ठीक है, थैंक यू।